अगर जब मैं रेडियस की डिफरेंस लिखूं, मैं पहले ना अपने तरीके से सारी बातें बताता हूँ, फिर आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या होता है। सबसे पहले रेडियस का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट कह दो या सेल कह दो, इज नोन एज रेडियस। जो सबसे बाहरी सेल होगा, जैसे ये मान लेते हैं, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं? यहां न्यूक्लियस से ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? रेडियस कह देते हैं। रेडियस को कई जगह छोटी आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़ी आर से भी। हम यहाँ पे छोटी आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? रेडियस का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जहां पे घूमता है वहां से इसकी डिस्टेंस को ले लेते हैं, उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। लेकिन याद हो तो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो वेव के फॉर्म में घूमता है। याद आ रहा है? यस सर। ठीक है। अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है, यहाँ पे हमसे उतना एग्जैक्ट बना नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन के वेव के फॉर्म में जब घूमता है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन revolves in the form of wave। इसका मतलब है कि इसकी बाउंड्री तो फिक्स नहीं है। क्या बाउंड्री फिक्स है क्या? नो सर। अगर बाउंड्री फिक्स नहीं है तो रेडियस कैसे निकालेंगे? आप लोग भी कहोगे हाँ सर सही बात कर रहे हैं। बाउंड्री रेडियस तो तब निकाला जाता है किसी सेंटर से, किसी आउटरमोस्ट यानी कि चारों तरफ सेम डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? रेडियस कह देंगे। लेकिन यहाँ तो कभी अप एंड कभी डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे? एक्चुअल में ये जो होता है ना, इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। इस बात को याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती, क्योंकि वेव के फॉर्म में होता है। तो फिर कहोगे सर हम रेडियस कैसे निकाल रहे हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? बेसिकली हम एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि इसका रेडियस कितना है। ठीक है। हम बाउंड्री कभी भी रेडियस की डिसाइड नहीं कर पाते। हमने एक अप्रोक्सीमेशन यूज किया, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे जो है रेडियस है। ठीक है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं, रेडियस जो है ना 4 टाइप से होते हैं। यानी कि हमें जो रेडियस निकालेंगे वो 4 तरीके से निकालेंगे। इसमें से 3 जो तरीके हैं उससे आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको जानना जरूरी है। एक होता है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। दूसरा होता है वंडरवाल रेडियस, और तीसरा होता है आपका कौन सा? मेटालिक मेटालिक रेडियस। एंड फोर्थ वन होता है आयोनिक। आयनिक रेडियस। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। आयनिक रेडियस ही हमें जो है पढ़ना है अच्छे से, इसी से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो फिर कहोगे सर ये तीनों को क्यों बता रहे? थोड़ा सा बता दे रहे हैं ताकि कि आपको जो है नॉलेज में रहे। हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। जो कोवेलेंट रेडियस होता है ना, वो बेसिकली 2 टाइप से निकालते हैं। पहला, फॉर सिमिलर एटम के लिए, और अगर आपके पास सिमिलर एटम है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से अगर जो कहूँ तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक आप ए ले लीजिए, एक बी लीजिए, आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा?
आर ए प्लस आर बी। ठीक है, जब क्या हो जाएगा कि आपके पास सिमिलर एटम हो या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पे, इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज सेम। लेकिन सेकेंड केस की हम बात करते हैं जब हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अलग हो फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एलिमेंट। तो यहां पे फॉर्मूला याद रखिएगा, आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है, आर ए प्लस आर RA plus RB माइनस 0.9 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माइनस मोल सॉरी डी हो गया, ये बी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन याद रखना, जिसका बड़ा होगा उसी में से माइनस कीजिएगा, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है आपको फॉर्मूला आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे नहीं, लेकिन अगर जब आपको अच्छे लेवल के जब आप बनाएंगे तो यहाँ से जो है बन सकता है। सेकंड हम बात करते हैं वंडरवाल फोर्स की। मैं यहीं पे दोनों बता दूंगा, वंडरवाल फोर्स भी एंड जो है आपका ये भी बता दूंगा। तो वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स जो लगता है वो हमेशा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। फोर्स इज एक्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि यहां पे जो क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है एंड इट इज वीक फोर्स, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि बहुत ही कमजोर होता है। ये जो है क्या होता है, बहुत ही कमजोर फोर्स होता है, जिस कारण से हम लोग इसको लिखते हैं। ओके, अब यहां तक चीजें सीख ली। अगर मैं आपसे कहूं, मुझे बताइए वीक फोर्स होगा तो रेडियस ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा वेरी गुड, इन विच रेडियस इज हाई, यानी इसका रेडियस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूं कोवेलेंट और कोवेलेंट रेडियस एंड वंडरवाल रेडियस में किसका रेडियस बड़ा होगा? क्योंकि वो वंडरवाल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो यानी कि वो अपने पास खींच नहीं पाएगा, और जब वो खींच नहीं पाएगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका रेडियस जो है क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि कोवेलेंट का रेडियस क्या हो जाएगा, से ज्यादा होगा वंडरवाल का। बोलिए, क्लियर है इतनी सी बात? Yes sir. तीसरा हम बात करते हैं मेटालिक रेडियस। अब चाहो तो इसका जो है सब बना सकते हो डायग्राम, यानी कि दो है ए एंड ए, तो इस प्रकार से यहाँ पे आर ए प्लस आर बी कह सकते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स है तो दूर दूर होते हैं। ओके, मेटालिक रेडियस की हम बात करते हैं। तो मेटालिक रेडियस में क्या होता है कि जो एटम है ना, बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, और जैसे ही चिपके हुए होते हैं तो जिस कारण से क्या हो जाते हैं कि इसका रेडियस जो होता है, यानी कि क्या हो जाता है, आपका जो है यहां से लेके यहां तक निकाल लेंगे। मेरा फिर से क्वेश्चन है, अगर मेरे पास तीन फोर्स है, कोवेलेंट फोर्स,
मेटेलिक फोर्स एंड वंडरवाल फोर्स। तो सबसे ज्यादा छोटा रेडियस किसका होगा? मेटेलिक। मेटेलिक। कोवेलेंट का, क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो जिस कारण से सबसे जो छोटा हो जाएगा किसका हो जाएगा? कोवेलेंट का। उसके बाद किसका होगा? मेटेलिक का। क्यों? क्योंकि मेटेलिक में थोड़ा सा वंडरवाल फोर्स तो सबसे वीक है, यानी कि दूर दूर लगा रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? मेटेलिक का। और सबसे बड़ा जो फोर्स हो जाएगा वो वंडरवाल फोर्स का हो जाएगा। अब इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, इससे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां से जनरली अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, चांसेस थोड़े कम है। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं थर्ड वन, दिस इज द आयनिक रेडियस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% चांसेस है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, अगर रेडियस से आया तो आयनिक रेडियस। ठीक है, ओके। पहला, आप सभी को रूल पता होगा, मैं रूल भी लिखते चले जाता हूं आयनिक रेडियस के लिए। फर्स्ट रूल क्या कहता है? व्हेन वी गोज टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, इट्स रेडियस, बताइए क्या होगा? इट्स रेडियस इज इंक्रीज। वेरी, यहाँ पे क्या हो जाता है कि रेडियस जो है इंक्रीज हो जाता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम। अगर नीचे की ओर जाएंगे तो साइज इसका क्या हो जाता है? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाता है, यानी कि रेडियस क्या हो जाता है? इंक्रीज। वेरी गुड। यानी कि जैसे जैसे नीचे की ओर जाइएगा तो उसका साइज जो होता है वो क्या होता चले जाता है? इंक्रीज हो जाता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, और इसका कितना हो जाता है? 37, और इसका कितना हो जाता है? 55 हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, कहोगे सर इसका रीजन क्या है? आप मुझे रीजन बताइए। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, लिथियम है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? लिथियम है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2,1। इसका मतलब है फर्स्ट, ये न्यूक्लियस है तो यानी कि फर्स्ट शेल में यहाँ 2 होगा, सेकेंड में क्या होगा? 1 होगा, ये तो होगा। अगर मैं बात करूं किसकी, मैं किसी का भी ले लेता हूँ, रुबिडियम का ले लेता हूँ यहाँ पे, रुबिडियम का, तो कितना हो जाएगा? 288, कितना हो गया? 8 2 16 2 18, 18 36, और यानी कि 1 हो गया। बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर यहाँ पे हो गया तो इसका मतलब है कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड सेल में 8 होंगे, थर्ड सेल में भी 8 होंगे, और फोर्थ सेल में 18 हो जाएंगे। तो छोटा कर देते हैं, फोर्थ सेल में कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। बिल्कुल सर्कुलर बनेगा, ये नहीं सोचिएगा कि सर आपका टेढ़ा मेढ़ा सर्कुलर है, यहाँ पे जो है एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो जिस कारण से अब मुझे बताइए कि इसका डिस्टेंस क्या होगा? न्यूक्लियस से ज्यादा हो गया। अब ऐसा क्यों होता है कि इसका साइज इंक्रीज क्यों करता है? ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। अब जैसे ही नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है? इसका रेडियस जो है क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बोलिए यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, सेकंड पॉइंट बात करते हैं। व्हेन वी गोज लेफ्ट टू राइट in the period, then its radius, बोलिए क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। इंक्रीज होगा। अब बच्चे के मन में आता है कि सर, जैसे आप ले देते हैं
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाने पे रेडियस क्या हो जाता है? डिक्रीज। डिक्रीज हो जाता है। अब एक बच्चा मुझसे पूछता कि सर इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 9, जबकि यहाँ पे तो बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग जो है जाएंगे, यानी कि इसका साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। आप लोग भी कहोगे हाँ सर सही बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। जिस कारण से क्या करना चाहिए कि इस डायरेक्शन में जाने पे क्या होना चाहिए? आपका जो है रेडियस क्या होना चाहिए? डिक्रीज, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? इसका लॉजिक समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिथियम है, ये मैंने लिथियम का एटम ले लिया, ठीक है। एक और सेल बना देते हैं। लिथियम में 2 सेल होते हैं, ठीक है। ये लिथियम है। दूसरा, अब मैंने यहां पे ले लिया फ्लोरीन। ओके, ये मैंने फ्लोरीन ले लिया। अब यहां पे मुझे बताइए कि इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? कहोगे 3। 3। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। 3। 3। यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे? 9। 9। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 9। 9। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ तक तो आप लोगों ने सीख लिया कि इसके पास प्रोटॉन 9 होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 9 होंगे। ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, कहीं भी होगा। यहाँ पे सेम केस होगा कि फर्स्ट केस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ज्यादा ताकतवर होगा, या 9 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ज्यादा ताकतवर होगा? कहोगे सर 9 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यानी कि न्यूक्लियस के अंदर खींच लेगा। अगर न्यूक्लियस के अंदर की ओर खींच लेगा तो जिस कारण से इसका साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर इसका साइज श्रिंक हो जाएगा तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। छोटा हो जाएगा। इसी कारण से जब हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट से राइट जाते हैं इन अ पीरियड, तो उसका साइज क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। क्या आपको लॉजिक समझ में आया? यस सर। ठीक है। यानी कि क्या हमने कहा कि हमने 2 बातें बताई कि अगर नीचे की और पीरियड में चले, ग्रुप में चलेंगे, उसका साइज क्या करेगा? इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। अगर हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो साइज क्या करेगा? डिक्रीज। आपसे कोई पूछेगा रीजन क्या है, तो रीजन क्या कहिएगा? ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जितना ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? रेडियस छोटा हो जाएगा। ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितना ज्यादा, ठीक है, इस कारण से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इसका जो क्या हो जाएगा कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा। अगर उतना ज्यादा खींचेगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा हो जाएगा तो जिस कारण से उसका रेडियस का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं लिखूं रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। अब जितना रेडियस बड़ा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। बोलिए, क्लियर है यहां तक? यस। यानी कि रेडियस जो होगा वो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर
चार्ज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं थोड़े कुछ एक्सेप्शन की। अगर मैं कहूं, अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन से हीलियम में जाने पे साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज। डिक्रीज, बट एक्चुअल में जो हीलियम का साइज होता है वो ज्यादा होता है। क्योंकि सर क्यों? क्योंकि इसके पास जो बनते हैं वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिस कारण से जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जिस कारण से ये जो होते हैं यानी कि स्टेबल भी होते हैं, और इसी कारण से ये जो होते हैं क्या होते हैं, काफी ज्यादा जो है स्टेबल होने के कारण जो है दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, और अट्रैक्ट नहीं करने के कारण ये क्या हो जाता है, इसका रेडियस जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हमारे पास सामने समस्या क्या आ गई, जैसे हमने फिर से लिखा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। मैंने अभी जस्ट कहा कि इस डायरेक्शन में चलेंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज होगा। इसका मतलब होना चाहिए कि लिथियम का साइज बड़ा होना चाहिए। बोलिए, क्या मैंने सही लिखा? बोलिए, क्या मैंने सही लिखा? नहीं, क्यों? क्योंकि जो भी नोबेल गैस होते हैं ना, वो उनकी रेडियस जो होती है वो उस ग्रुप में जो है, उस पीरियड में जो है क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियोन। फिर जैसा है वैसा ही लिख दीजिएगा, लिथियम। बस खाली क्या करना, नोबेल गैस को उठा के आगे लिख देना। ठीक है, अगर मैं कहूं मेरे पास सेकेंड ग्रुप दिया हुआ है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब मुझे बताइए इसका रेडियस का ऑर्डर कैसा होगा? क्या मैंने जो लिखा सही लिखा? नो सर। क्या होगा इसका राइट आंसर? आर्गन से स्टार्ट। वेरी गुड, आर्गन आर्गन क्या आ पहले जाएगा, पहले आ जाएगा। आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन। ठीक है, फिर वैसे जैसे है तो वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। इसका मतलब है ग्रुप में, सॉरी पीरियड में, जब भी कोई भी नोबेल गैस आएगा तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। अब कोई रीजन पूछे तो कहिएगा क्योंकि वंडरवाल फोर्स लगता है, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है वहां पे लगता है। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए, यानी कि आप लोगों को बताया था साइंस टीचर वेरी क्रूएल। ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फी कोई नहीं क्यों जानता। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां से यहां तक क्या होता है, डिक्रीज होता है, रेडियस क्या होता है, डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज होता है। लेकिन यहां से यहां तक क्या रहता है, रेडियस इज सेम, और यहां से यहां तक क्या हो जाता है, रेडियस इंक्रीज कर जाता है। अब कहोगे सर आपने अभी बताया कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो रेडियस क्या होना चाहिए, डिक्रीज। होना चाहिए। डिक्रीज। इसका तो तीनों लिख रहे हो, इसका लॉजिक क्या है? तो मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। इस चीज को मैं जो यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों को स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा, बोलिए आता है कि नहीं आता है? अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है क्या? आता है सर। ओके, ये भूल जाते हैं। 1 2 3 4 2p एंड 3p, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है,
ये 2, ये 6, ये 2, ये 6, ये 2, ये 2। अगर मैं अब जो है वहां से वापस लिख देता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? पहले मैं एक बार लिख लेता हूं, मैं रीजन समझा रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3D1 लिख दिया, कोई नाराज तो नहीं होंगे ना कि ऐसे No, काम sir. लिख दिया? यहाँ पे कितना होगा 3D क्रोमियम का क्या होगा? हाँ जी बोलिए। 3D6, 3D5 3D5 होगा, 4 नहीं होगा। कोई बच्चा कह रहा होगा कि 4 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको मैंने बताया था हाफ फील्ड जो होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये भी कैसा होगा 3D5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D6 एंड 3D7, 3D8 एंड यहाँ पे बताइए 3D क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D10। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाफ फील्ड जो होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसी कारण से हमने क्या करा कि इस प्रकार से हमने जो है क्या कर दिया है, लिख दिया है। ओके, अब यहां तक तो ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा चीजें, यहां तक जो है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? बढ़ता है। हाँ, बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज। अगर यहां तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो जिस कारण से ये साइज इसका डिक्रीज हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेडियस कम होगा। अब लेकिन यहां से आप लोग देखिए 3D5 है, यहां भी 5 है। यहां ध्यान से देखिएगा कोबाल्ट तलक कि यहां पे क्या हो रहा है ना, मैं थोड़ा सा एक बार बना के दिखाता हूं। यहां पे बच्चों को 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना रिपल्सन होने लगता है। क्योंकि सर रिपल्सन क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन जैसे ही पेयर होने लगते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, रिपल्सन हो जाता है। यार मैं इसको ना समझाने के लिए ऐसे समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना रहा हूं, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है और मैंने यहाँ पे बना दिया। मैंने बहुत ही सिंपल सा बनाया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिए और यहाँ पे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इस न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव। दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन। अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अच्छा मुझे बताइए कि ये वाला और ये वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। इसका मतलब अगर रिपेल करेगा तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए तो क्या उतना लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो जिस कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is nearly same to रिपल्सन। यानी कि जितना रिपल्सन हो रहा होगा उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग लगभग बराबर है, तो जिस कारण से यहाँ पे जितना जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहे हैं, लेकिन रिपल्सन भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इफेक्टिव यानी कि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण रिपल्सन भी बढ़ रहा है। तो जितना बढ़ रहा है उतना ही रिपल्सन उसको क्या कर रहा है, काउंटर कर दे रहा है, यानी कि उसको रोक दे रहा है। जिस कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिल्कुल साइज सेम हो जाता है। बट लेकिन जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है,
repulsion is high from the effective nuclear force। अब जब इसका जो है इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो जिस कारण से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का जो है ये इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जाना चाहते हैं रिपेल होने के कारण, तो इसका साइज क्या होगा, जब आप किसी चीज को बाहर की ओर खींचेंगे तो जिस कारण से इसका क्या हो जाएगा, यानी कि साइज इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे साइज इंक्रीज कर जाएगा तो यहां तक आने के कारण इसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि शुरू में इसका डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि नियरली सेम हो जाता है। नियरली सेम हो जाने के कारण क्या होता है कि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फोर्स लगा रहा है उतना ही क्या लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। दोनों बराबर है, इसी कारण से इसका साइज क्या होता है, नियरली सेम होता है। नियरली का मतलब होता है लगभग लगभग, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एटम है तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होगा। लेकिन हाँ नियरली सेम है, जैसे 144 है तो 146 हो जाएगा, 145 हो जाएगा, इस प्रकार से जो है चीजें हो जाएंगी। लेकिन जैसे यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि रिपल्सिव फोर्स जो है ज्यादा हो जाता है एज कंपेरिजन टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसके कारण जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है इसका क्या हो जाएगा कि जो है न्यूक्लियस का फोर्स जो है क्या हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, बाहर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो बाहर वाला इसको क्या करेगा, खींच लेगा। और जैसे ही खींच लेगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और सॉरी रिपल्सिव फोर्स जो है इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। क्या आपको ये तीनों बातें समझ में आई? Yes, sir. किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? No, sir. ओके अब यहाँ पे देखिए, अगर किन्हीं को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते भी, ठीक है। ओके अब यहाँ पे देखिए, हमने कहा था कि लिथियम बेरिलियम बोरोन, यानी कि हमने कहा था कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, क्योंकि इन्होंने नोबेल गैस नहीं लिया है इसीलिए इस प्रकार से लिखा है। हमने कहा था कि जब व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन इट्स रेडियस इज डिक्रीजेस। इसी कारण से जो है क्या हो रहा है, देखिए लिथियम का साइज 155 के करीब है या 150 के करीब है, और यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का साइज करीब करीब कितना है, 55 के करीब है। तो इस डायरेक्शन में जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर नोबेल गैस आ जाएगा तो उसको आप क्या कर देना, उठा के जो है आगे ले जाना। हाँ जी कोमल बोलिए, कुछ पूछना है कोमल? ठीक है, तो जिस कारण से इसका साइज क्या हो जाएगा कि when we goes from left to right then its radius is decreasing, but if we goes from top to bottom then its radius is increases। देखिए जैसे लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम एंड सीजियम। लिथियम का देखिए कितना दिया है 52 152, इसका कितना दिया 186, और इसका कितना दिया 231, इसका कितना दिया 244, ठीक है, और इसका कितना दिया है 266। हाँ जी बोलिए दीक्षा। No, sir. ओके अब जब हमने कहा था नीचे की ओर जाने पे सेल का इंक्रीमेंट हो जाता है, और सेल के इंक्रीमेंट होने के कारण क्या हो जाता है, इनका जो रेडियस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने कि बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन बोरॉन एंड जो है नाइट्रोजन, मुझे बताओ कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले क्या आता है, बेरिलियम, Beryllium, फिर क्या आता है boron, बोरॉन, carbon, कार्बन nitrogen, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। fluorine. तो मुझे बताइए कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा, बेरिलियम का, क्योंकि हमने कहा था कि इधर जो साइज में होगा उसका रेडियस बड़ा होगा। यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट का रेडियस क्या होता है, बड़ा होता है इस कंपैरिजन टू इधर वाले का। यानी कि बेरिलियम का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही होगा। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 1111,
ठीक है। फिर उसके बाद जो है बोरॉन का साइज होगा, तो बोरॉन का उसके बाद कौन सा वैल्यू है? तो 88, 88। फिर कार्बन का कितना हो जाएगा? 77, 77। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 74, 74। और ऑक्सीजन का कितना? 74, 66, 66, अरे कैसे छोड़िए एक को। बेरिलियम, बोरॉन, यहाँ पे क्या चीज नहीं है हमारे पास? फ्लोरीन नहीं है ना। ओके सॉरी। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 66, 66। तो इस प्रकार से अब मैच कराना है, तो बेरिलियम का कितना हो जाएगा? 111, 1111। अब मुझे बताइए कार्बन का कितना हो जाएगा? 88, नहीं 77। 77, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 66, 66। 66, और बोरॉन का कितना हो जाएगा? 88, वेरी गुड। 88, और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 74, तो इस प्रकार से आपको क्या करना था? अरेंज करना था। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा भी है कि आप स्केडियम, टिटेनियम, वेनेडियम का साइज जो है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल का जो है साइज क्या हो जा रहा है? लगभग लगभग कांस्टेंट है। फिर कॉपर, जिंक का जो है क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। तो आप लिख भी सकते हैं साइंस टीचर वेरी क्रुएल, मांगे फी कोई नहीं क्यों जानता। तो यहाँ तक हमने बताया कि 3 तलक क्या करता है? डिक्रीज करता है। यहां से यहां देखिए तो बिल्कुल क्या हो जाता है? कांस्टेंट रहता है या नियरली सेम रहता है। और जैसे इससे आगे जाते हैं तो क्या हो जाता है? रेडियस increase, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। रेडियस इज इंक्रीज। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को जो है ध्यान रखिएगा और इस प्रकार से निकालिएगा। अब हम बात करते हैं कि जब डी ब्लॉक में नीचे की ओर जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है कि इसका जो साइज है ना, वो साइज जो है ना स्केडियम का छोटा होता है, और इटेरियम एंड जो है इसका लेंथेनियम का जो है लगभग लगभग साइज क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? सिमिलरली यहाँ भी होता है। टिटेनियम का साइज जो, ओहो मैंने क्या लिख दिया, इसका साइज उल्टा हो। ठीक है। यानी कि स्केडियम का साइज, क्योंकि नीचे की ओर जाने पे साइज क्या होता है? वैसे तो साइज सबसे बड़ा लेंथेनम का होता है, फिर इट्रियम का होता है, फिर स्केडियम का होता है, लेकिन हमने यहाँ पे लगभग लगभग सेम होता है, तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो टिटेनियम से बड़ा जर्केनियम, और इसका जो है क्या हो जाता है? लगभग लगभग जो है सेम हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी होता है, तो क्या हो जाएगा? वेनेडियम से बड़ा निवेडियम हो जाएगा, और फिर जो है इसका साइज क्या हो जाता है? टेलेरियम के बराबर हो जाता है। ठीक है। अब इस प्रकार से अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग भी करोगे हाँ, कि सर ऐसा क्यों? ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आप कहोगे सर ये क्या है? ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण, अब कहोगे सर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? अगर मैं बताऊं तो शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है वो सबसे अच्छा किसमें होता है? आप इस बात को याद भी रख लीजिएगा। शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है वो सबसे अच्छा किसमें होता है? एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा होता है, फिर पी ब्लॉक में, फिर किसमें होता है? डी ब्लॉक में, एंड एफ ब्लॉक में। कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने अभी जस्ट आपको शिल्डिंग इफेक्ट समझाया था, फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। मैंने इस बार जो है 2 सेल बना दिए। अब मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी, ये दोनों तो न्यूक्लियस खींचेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। इस इफेक्ट को हमने क्या कहा? शिल्डिंग इफेक्ट का। अब मुझे बताइए कि जब जितना बड़ा होगा तो एफ ब्लॉक जैसे ही आएगा तो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर होगा यहाँ का इलेक्ट्रॉन, होगा कि नहीं? yes sir, अगर यहाँ पे होगा तो क्या ये उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएगा इस पे? यानी कि रिपल्सन यहाँ पे तो बहुत कम लगेगा।
लगेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इसका जो डिस्टेंस काफी बड़ा हो जाता है तो सिर्फ बहुत कम फोर्स लगेगा रिपल्सन वाला। और अगर जब रिपल्सन वाला फोर्स कम लगेगा तो न्यूक्लियस वाला फोर्स यहाँ तो अभी भी खींचने के लिए तैयार है। अगर जो न्यूक्लियस वाला फोर्स अभी भी खींचने के लिए तैयार है तो जिस कारण से इसका साइज क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और जैसे ही श्रिंक हो जाएगा तो जिस कारण से इसका रेडियस क्या हो जाता है, लगभग लगभग नियरली क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्या आप मेरी बात समझे? Yes, sir. कैसे होता है एक बार फिर से सुनिए, जिनको नहीं समझ में आया। मैंने कहा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस से यहाँ पे इसको खींच रहा होगा, दूसरे वाले को भी खींच रहा होगा न्यूक्लियस, लेकिन इनके बीच में रिपल्सन लग रहा होगा। इस इफेक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट कह देते हैं। अब ये शिल्डिंग इफेक्ट होने के कारण यहाँ पे ये जो दूर में होने के कारण उतना ज्यादा रिपेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस में होगा। ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि आप लोगों की क्लास में कभी किसी से लड़ाई हुई है, हुई होगी किसी फ्रेंड से। Yes, sir. हाँ, अगर जो किसी टीचर ने क्या कहा होगा कि जो है जैसे ही क्या करो कि आपकी जिससे लड़ाई हुई होगी वो अगर आगे बैठा होगा तो आप कहाँ बैठते हैं, पीछे। तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्या लगेगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्स बहुत कम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. आप इस कोने में बैठे हैं और आप कोई एक इस कोने में बैठा है तो रिपल्सिव फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। जिस कारण से रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर है इसके पास तो प्रोटॉन तो बहुत ज्यादा होंगे। वो प्रोटॉन क्या करेगा, इसको खींचेगा, और जैसे ही खींचेगा तो इसका साइज क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और जैसे ही श्रिंक हो जाता है तो जिस कारण से इसके जो है, इसको हम लोग कहते हैं 3D, इसको कहते हैं 4D एंड 4 है, तो 4D, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे ही आ जाने के कारण इसका साइज जो होता है वो क्या हो जाता है कि नियरली सेम हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। बोलिए, क्लियर है मतलब? Yes, sir. Yes, sir. अब हमने अभी जस्ट बताया कि अगर आपसे जो पूछा जाए टिटेनियम, जर्मेनियम एंड हाफ रेडियम, तो इसका रेडियस का साइज क्या हो जाता है, टिटेनियम से बड़ा जर्मेनियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। C. ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, एक चीजें और बता देता हूं आप लोगों को पहले। अगर जब भी चार्ज रहे, इफ नेगेटिव चार्ज इज मोर, यहां लिख देता हूं, इफ नेगेटिव चार्ज इज मोर देन इट्स रेडियस इज हाई। अब ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान सुनिएगा, क्योंकि देखिए जैसे मान लेते कि मैं आपको समझाने के लिए किसी भी एक एटम ले लेता हूं, हाइड्रोजन, और यहाँ पे H माइनस ले लेता हूं, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन एंड H माइनस ले लिया। अब मुझे बताइए कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है या नहीं है? Yes, sir. एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी एक है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ गया तो प्रोटॉन तो अभी भी 1 है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। अभी इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगेंगे, रिपल्सन करने लगेंगे। Repulsion. रिपल्सन करने लगेंगे तो जिसका रिपल्सिव फोर्स जिधर डायरेक्शन में ज्यादा होगा उस कारण से क्या हो जाएगा, इसका रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। या आप सिंपल शब्दों में याद रखिएगा कि जिस एलिमेंट पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका रेडियस उतना ज्यादा होगा। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Positive charge is more than its radius, क्या होगा? Low. ठीक है, यानी कि जब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं H एंड H प्लस के लिए, ठीक है, H एंड H प्लस के लिए बात करते हैं। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 1, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 1, इलेक्ट्रॉन कितना है, 0।
अब मुझे बताइए कि जैसे इसके पास 0 हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन अंदर की ही ओर तो खींचेगा। अगर जब Yes, sir. न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव न्यूक्लियस जो है वो अपनी ओर खींचेगा, और जब वो अपनी ओर खींचेगा तो जिस कारण से उसका साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्योंकि जो, अब जैसे मान लो कि मैं बोतल को अंदर की ओर खींचूंगा तो बोतल पचक जाएगा। अब बोतल को फूंक मार के जो है उसको करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, फूल जाएगा, तो जिस कारण उसका रेडियस बढ़ जाएगा। जब न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा होगा तो साइज छोटा हो जाएगा। जब बाहर वाला यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इन केस, अगर मैं थर्ड पॉइंट यहीं पे लिख दूं, समझ जाओगे, यहीं लिख दूं। Yes, sir. एक क्वेश्चन भी करा देते हैं फिर। अगर मुझे पहचानना हो कि किसका साइज फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं, बोलिए। सर हम तो भूल गए। मैंने बताया था जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, Same. सेम, Same. उस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, Isoelectronic. हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कह देते हैं। ठीक है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एटॉमिक नंबर। जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसका रेडियस उतना छोटा होगा। कब, जब सभी के पास इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। जैसे मेरे पास Na+ है, यानी कि जो है 10 हो गया, और Mg+2 है। खैर यहां देख के भी बता सकते थे कि किस पर पॉजिटिव चार्ज जिस पे ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, Low. लो होगा। यानी कि इसका रेडियस सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सोडियम का, And next. यानी कि Na+ का। यानी कि जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा। अब मैं कहूं कि Na+ और मेरे पास Al+3 है, बताइए किसका रेडियस ज्यादा होगा, Na+ का। अगर मैं यही निगेटिव के टर्म में लेता, जैसे मेरे पास नाइट्रोजन है, या मैं ऑक्सीजन के टर्म में ले लेता हूं, मेरे पास ऑक्सीजन पे -1 है और दूसरे मेरे पास ऑक्सीजन पे -2 है, तो मुझे बताइए किसका रेडियस ज्यादा होगा, -2 oxygen. -2। -2. यानी कि सिंपल शब्दों में अगर आपको याद रखना हो तो क्या कहिएगा कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होगा, जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा। बस आपको इतनी सी बात याद रखना है। अब देखिए एक एक करके सारे क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, Fluorine. -2 चार्ज ज्यादा है या -1, -2. यानी कि -1. रेडियस किसका बड़ा हो जाएगा, -2 वाले का। क्या समझ में आया। Yes, sir. Yes, अब मुझे sir. बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज, यानी कि किसका साइज छोटा होगा सबसे, Magnesium. Magnesium. मैग्नीशियम++, क्योंकि जितना +2. ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा वो साइज छोटा होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, ओके। Option D. सबसे Option बड़ा A. तो आपको पता लगा होगा माइनस का होगा, सबसे छोटा किसका हो जाएगा, प्लस का, और बीच में क्या आ प्लस जाएगा, का. ये आ जाएगा। तो यानी कि देखिए इस कौन सा ऑर्डर है, यानी कि बिल्कुल सही आंसर आपने जो दे दिया। अब कहोगे सर देखिए इसमें, हाँ इसके में अगर आपने कुछ डाला तो इससे बढ़ जाएगा, निगेटिव का मतलब क्या, रिपल्सन बढ़ गया जिस कारण से, और इससे निकाल लिए तो इसका मतलब इससे छोटा हो जाएगा। तो यानी कि जो न्यूट्रल एटम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बीच में हो जाते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनकी जो है निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन आएगा अभी, आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयनिक रेडियाई आर।
आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगा? डायरेक्टली। हाँ, मैंने बताया था रेडियाई जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि रेडियस या रेडियाई वो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब है जितना ज्यादा रेडियस होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा, होगा कि नहीं? यस सर। तो यही चीज जो है क्या कहते हैं, रेडियाई इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा साइज किसका होगा? जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव। सबसे छोटा कौन होगा? जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव। अब देखिए WJE का क्वेश्चन है, कितने आसानी से आप लोग बना सकते हैं। 2007 में पूछा, 2010 में पूछा, 2012 में पूछा, तो आप लोग जो है इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। देखिए सबसे ज्यादा तो S-2, फिर माइनस, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव में, और फिर जो इससे भी ज्यादा जो पॉजिटिव है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। नो Okay. अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। आपको बताना है ये I माइनस है, ये H है, और ये H प्लस है। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर है? बोलिए। ऑप्शन सी। वेरी गुड, सी। ऑप्शन सी। क्योंकि मैंने कहा था कि जब नेगेटिव होगा तो उस पर ज्यादा होगा, फिर उसके बाद न्यूट्रल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब कह रहे हैं विच हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, यानी कि जो सबसे बड़ा किसका रेडियस होगा? अब देखिए हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले क्या आता है? मैग्नीशियम, फिर क्या आता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। फिर क्या आता है? सिलिकॉन, फिर क्या आता है? फास्फोरस। अब मुझे बताइए कि किसका जो है मैक्सिमम रेडियस होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का। क्योंकि जब हम इधर वाला का जो रेडियस होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। इधर वाले जैसे लेफ्ट राइट जाते हैं, रेडियस क्या होता चले जाता है? छोटा होता चले जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब मुझे बताइए, F है, F माइनस है, एंड O है, O माइनस 2 है। इसका ऑर्डर बताना है। सबसे पहले अब हमारे सामने समस्या क्या आ गई, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे ये तो मुझे पता लग रहा है कि O माइनस 2 होगा। यहाँ पे हमें क्या लग रहा है? O माइनस, यानी कि जो है क्या हो जाएगा? O माइनस 2। फिर F माइनस आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या आता है? ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन, यानी कि ऑक्सीजन का साइज बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी कि ऑक्सीजन, और फिर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। इसमें देखिए राइट ऑर्डर कौन सा आपको कोई दिख रहा है? ऑप्शन ए है, यानी कि जो इसका राइट आंसर, इन्होंने जस्ट अपोजिट लिखा है, इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, यानी कि ये बड़ा है, फिर माइनस बड़ा है, फिर ऑक्सीजन बड़ा है, फिर फ्लोरीन बड़ा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको दिया हुआ है सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम एंड रुबिडियम। ठीक है, तो हम लिखते हैं सोडियम के नीचे पोटासियम आता है। आता है कि नहीं आता है? यानी कि हेलियम करे रब से प्रयोग। ठीक है, और सोडियम यानी के बाद क्या आता है? सोडियम 11, 12 मैग्नीशियम। अब ध्यान से सुनना कि सबसे बड़ा तो क्या हो जाएगा? रुबिडियम, क्योंकि जो सबसे नीचे है। क्योंकि जब सेल ही बड़ा हो जाएगा तो कंपैरिजन तो हम तो पीरियड में करते हैं, ये तो सेल ही इसका इतना बड़ा हो जाएगा तो ये बड़ा ही हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या हो गया? रुबिडियम। फिर किसका हो जाएगा? पोटासियम। फिर किसका हो जाएगा? सोडियम, क्योंकि इधर की डायरेक्शन में जाने पे रेडियस तो छोटा होता है, यानी कि सबसे छोटा किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम। तो हमारे पास कौन सा आंसर है? सबसे बड़ा बी, पोटासियम, फिर सोडियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें ना और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, यहीं पे रखते हैं।